अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आईएमए रिलेटेड से कुछ अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना था। ये आज का अपडेट उन आईएमए विक्टिम्स के वास्ते है जिन लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कुछ भी पेमेंट नहीं आको है। आज से थोड़े महीने पहले कई सारे आईएमए विक्टिम्स अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के वास्ते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को गए थे, अपना पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, साथ में उनका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका वोटर आईडी, साथ में फैमिली ट्री, ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस में सबमिट करें। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों का पेमेंट अब तक आको नहीं है। ये जो पेमेंट आने का जो है एज़ पर द 5 अक्टूबर कोर्ट का ऑर्डर 2023 का जो आया था, केस नंबर 770/2023, जो आईएमए के ज्वेलरीज वगैरह बेचे थे, जिससे तकरीबन 69.44 करोड़ यानी आलमोस्ट 70 करोड़ के करीब में जो अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जो जमा हुआ था, वो अकाउंट से जो है तकरीबन 55,000 इन्वेस्टर्स यानी 55,000 इन्वेस्टर्स को जो है ऑलरेडी पेमेंट चलेगा। उसमें थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स को जो पेमेंट नहीं जाको है, क्योंकि उनका अकाउंट्स का डिटेल्स, उनका बैंक का वेरिफिकेशन और बाकी के चंद चीज़ें मैच नहीं होने की वजह से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पेमेंट उनके अकाउंट को भेज को नहीं है। हमारी कल जो बात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं मिस्टर आदित्य बिस्वार सर, उनसे हुई। उनसे हमारे कई सारे सवालात जो हमें उनके सामने रखने में उन्होंने तफसील से क्लियर बताए। हमारा एक ही सवाल था, सर कई लोग जो हैं अपना डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट करा डाले, डॉक्यूमेंट जो आप बोले ले जाको सबमिट भी करा ले, जैसे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हो, चाहे फैमिली ट्री हो, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जितने भी थे डॉक्यूमेंट्स ले जाको कई सारे आदमियाँ सबमिट करा ले, लेकिन करने के बावजूद भी अब तक उनको पेमेंट नहीं आको है। क्या वजह कर को? तो उन्होंने बताया कि भी क्लियरली तकरीबन 3,000 आईएमए विक्टिम्स ऐसे हैं जिन लोगों को उनकी तरफ से पेमेंट नहीं जाको था। उसमें 620/9 आदमियों का पहले जो है वेरिफिकेशन यानी 5 अक्टूबर से पहले जो वेरिफिकेशन कराए थे, उन लोगों को पेमेंट 629 मेंबर्स को 5 अक्टूबर के बाद में उनको ट्रांसफ़र कर डाले। लेकिन जब से ये 3,000 में 629 मेंबर्स निकाला ले, तो तकरीबन 2,400 मेंबर्स ऐसे अभी भी हैं जिन लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से पैसा आना बाकी है। उसमें जैसा हमें बताया कि भी उसमें सिर्फ 280 पर एक यानी 281 आदमियाँ जो हैं विक्टिम्स जाको हैं, उनका डॉक्यूमेंट जाको वेरिफिकेशन कंप्लीट करा को हैं। तकरीबन 2,400 आदमियाँ अभी भी ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट कराना वेरिफिकेशन बाकी है। सिर्फ 281 मेंबर जो जाको है उनका डॉक्यूमेंट पूरा वेरिफिकेशन उन्होंने करा को कंप्लीट करा को आको हैं। तो इन्हों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो ऑफिसर आदित्य बिस्वार सर बताती, सिर्फ ये 280 पर एक आदमियाँ जब कर को ही तो सिर्फ उनको हमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते सर। एटलीस्ट एक मिनिमम 500 से 1,000 आदमियाँ इकट्ठा आको उनका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन कंप्लीट कराए, तो एक बड़ी बैच में क्वांटिटी में आदमियाँ आए तो हमें उनको ट्रांसफ़र करने में ना आसानी होती है। ऐसा नहीं कि भी 200 आदमियाँ को कंप्लीट कराए, 300 कराए, 200 कराए, 150 कराए, सिर्फ उनको हमें ट्रांसफ़र ऐसा नहीं कर सकते। हमारा भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। अगर से ज़्यादा क्वांटिटी में आदमियाँ आको उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट करा ले को गए तो इंशाल्लाह हमें पेमेंट ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती। और कई सारे आदमियाँ के एक ही सवाल क्या थे, सर हमें डॉक्यूमेंट्स पूरा कर डाले, करने के बावजूद भी जो है पेमेंट नहीं आया कर को। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसर क्या बताती, कई सारे आदमियाँ जो ही फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप के ज़रिए या उनके फ़ोन की गैलरी के अंदर से उन्होंने फ़ोटो दिखाई भी ये डॉक्यूमेंट है, ये है, वो है कर को, लेकिन उन्होंने क्या बता रही ये फ़ोन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को हमें एक्सेप्ट नहीं करते। कोई भी आदमी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के वास्ते प्रॉपर डॉक्यूमेंट जैसे ई अटेस्टेशन हो, जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हो, जैसा फैमिली ट्री हो, जैसे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईएमए रिलेटेड से डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो साथ में नोटरी करा को ले को, और बैंक के पासबुक के साथ में अप टू डेट बैंक का पासबुक, तकरीबन 2 साल का बैंक का पासबुक होना, ये सब ले को आको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कराए तो मैक्सिमम क्वांटिटी में आदमियाँ हमारे पास आए। तो जैसे 500 से 1,000 आदमियाँ आको उनका डॉक्यूमेंट सबमिट कराए तो हमें ट्रांसफ़र करने में हमने आसानी होती है। सिर्फ 100, 200, 300 आदमियाँ को कंप्लीट करा डाले, उनको पेमेंट रिलीज़ करा लो, बाकी के आदमियाँ करेंगे नको करेंगे, उन्होंने हरगिज़ नहीं हो सकता कर को। ये बात कल उनकी हमारी बात कल क्लियर उन्होंने बोल कोई। मैं रिपीट कर दूँ मेंबर्स,
जो आदमियाँ उनका डॉक्यूमेंट मोबाइल के अंदर जैसा सॉफ्ट कॉपी ले लो को जाको भी ऐसा हमारा डॉक्यूमेंट अगर बोलो तो ना हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं करते। उसके वास्ते आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आईएमए का रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, मैं रिपीट करूं आपका फैमिली ट्री हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हो, पूरा का पूरा ओरिजिनल ले को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को गए तो अभी भी उन्होंने लेने तैयार ही। 3000 में 620 पर 9 आदमियाँ ऑलरेडी उनका सबमिट करके उनका वेरिफिकेशन लॉन्ग बैक कराए थे, यानी 5 अक्टूबर से पहले उनका पेमेंट तो उनको चले गए। अब उसमें तकरीबन 2400 आदमी अभी भी बाकी हैं जिनको पेमेंट देना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से बाकी है, और पेमेंट उनके पास रेडी अवेलेबल भी है। सिर्फ 280 पर एक आदमियाँ जाकर उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट करा को ही। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आपके पास अभी भी वक्त है। जो 2400 आदमी में से 280 पर एक आदमी कर, तो अभी भी 2200 आदमी के आसपास आदमियाँ जो आईएमए विक्टिम्स हैं, जो उनको पेमेंट आना बाकी है, वो लोग जाको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा को आपका पेमेंट आप वहाँ से ले सकती। ये पेमेंट के वास्ते कुछ भी कोर्ट का ऑर्डर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट उनके पास अवेलेबल है। सिर्फ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, कराए के बाद में आपका पेमेंट आपके अकाउंट तक उन्होंने सही सलामती से पहुंचाती कर को गारंटी दे कोई, उसमें कुछ भी शक व शुबा नहीं है। इसके वजह से कोई सा भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। ऑलरेडी 5 अक्टूबर 2023 में जो कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ था 55,000 इन्वेस्टर्स को पेमेंट देकर को, उसमें कई सारे आदमियों को दे डाले। जो बाकी के आदमियाँ हैं उनको पेमेंट देना बाकी है। इंशाल्लाह अन करीब में जैसा ये बताया कि भी मैक्सिमम क्वान्टिटी में हमारे पास आदमियाँ आए तो हमें उनका अमाउंट सेटल करती कर को। एक तो ये होगी जानकारी मेंबर्स। और कई आदमियाँ एक ही एक सवाल पूछती, सर तकरीबन 6 साल होगा आईएमए कंपनी बंद हो को, इस 6 साल में सिर्फ हम ना मामूली छोटे मोटे पैसे आए, वो उसके बाद में कुछ भी आईएमए की तरफ से नहीं आया कर को। अब जैसा सबको मालूम है कि भी आईएमए के जो ही असेट्स जो थे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जैसे कि इमूवेबल यानी जैसे ज्वेलरी वगैरह थी, तो जो है मूवेबल जो थे जैसे ज्वेलरी वगैरह थी, जो ऑक्शन करे, ऑक्शन करने के बाद में अमाउंट आया वो सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे। इसी तरीके से जो ही इमूवेबल जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह ही मंसूर खान के जो बेंगलोर हो, बेंगलोर के बाहर हो या इंडिया के बाहर हो, वो बहुत सारे प्रॉपर्टियाँ वर्थ ऑफ 1000 करोड़ के ऊपर के करीब में बता रही हैं आदमियाँ। वो जैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो क्या कैलकुलेशन करती है हमने मालूम नहीं है, लेकिन हमने जितना नॉलेज है इट शुड बी मोर देन 1000 करोड़ के आसपास रहना कर को। जैसे 2018 में कंपनी बंद हुई आईएमए, उसको गोल्ड का प्राइस भी जो था 2850 रुपये ग्राम था। जब आईएमए कंपनी बंद हुई उस टाइम पर गोल्ड का प्राइस जो है 2850 रुपीज़ ग्राम था। आज वो गोल्ड की कीमत तकरीबन 7025 रुपये है आज का रेट। तो माशाल्लाह जब प्रॉपर्टी भी जो है 2018 में जब मंसूर खान के जो प्रॉपर्टीज़ थे या उससे पहले जो मंसूर खान ले को रखे थे, आज वो प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छूने लग को है। हमने उम्मीद है कि भी ये प्रॉपर्टी की वैल्यू भी जिस तरीके से गोल्ड का प्राइस अप हुआ, प्रॉपर्टी की प्राइस भी ऑटोमेटिकली, प्रॉपर्टी का प्राइस तो कभी भी नीचे नहीं होता। 100 to 100% प्रॉपर्टी का प्राइस भी जो है माशाल्लाह ऊंचा हो को है जितना, यानी हमने उम्मीद है कि भी अच्छे प्राइस में प्रॉपर्टी ऑक्शन होते अगर को। लेकिन प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं होने की वजह जो है कई लोगों की तरफ से, जैसे मंसूर खान की तरफ से जो पिटीशन जो हाई कोर्ट के अंदर हो, चाहे दूसरे सिटी सिविल कोर्ट में हो, दूसरे कोर्ट्स के अंदर जो है मंसूर खान की तरफ से भी पिटीशन डाल को होंगे भी ये प्रॉपर्टी नहीं बेचना कर को, बल्कि उनकी तरफ से भी रुकावट है। इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी वगैरह ऑक्शन होने का प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो हो को है। लेकिन ये तो चीज़ कंफर्म है कि भी 100 to 100% हमारी मेहनत का पैसा, हमारा हलाल का पैसा किसी भी हालत में हमने देर होता दुरुस्त होता इंशाल्लाह अन करीब में मिलता है। कई सारे आईएमए के जैसे कंपनीज़ आए बेंगलुरु के अंदर, आगो बंद होकर चले गए। अब देखो इतने कंपनियां के बाद में माशाल्लाह एक आईएमए का जो काम जो है अलग अलग चारों तरफ से प्रेशर रहने के बाद में, कोई आदमी अलग तरीके से, कोई एमएलए को जाको मिल रहा है, कोई आदमी फलां जगह से जाको कोशिश कर रहा है, कोई अलग अलग जगह से कोशिश कर, चारों तरफ से प्रेशर रखने में आईएमए का काम जिंदा है। और उम्मीद रखो इंशाल्लाह 100 to 100% हमना हाथ भर को पैसा अन करीब में मिलता है। हमने आ रहे हलाल का पैसा। हमारी दूसरी कंपनियों के बारे में हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आईएमए का मसला है, हम आईएमए के बारे में बात करेंगे। आईएमए का काम जो है सो को नहीं है, आईएमए का काम बुझ को नहीं है। आईएमए का काम जो है चालू है, एक्टिव है, कोर्ट में भी हियरिंग चल रही हुई। इंशाल्लाह अन करीब में जो है जैसा ये मसला हल होता है इंशाल्लाह सबके अकाउंट में सही सलामती से, सबका अकाउंट तो है ऑलमोस्ट क्लियर है। यानी कई आदमियों का जो अमाउंट जो रिसेंटली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो ट्रांसफ़र हुआ था
वो अमाउंट जो है उनके अकाउंट से डायरेक्ट उनके अकाउंट को ट्रांसफ़र होगा, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट से आगे वाले के अकाउंट को क्लियर ट्रांसफ़र होगा। तो समझो अब कुछ भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों का जो पेमेंट आना था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, कई लोगों का समझो एक छोटा मोटा अमाउंट था, समझो कोई किसी को 2000 आया, कोई किसी को 1500 आया, किसी के लाख आया, 2 लाख आया, 3 लाख आया, जिनका अमाउंट ज़्यादा था उनको उतना XYZ अमाउंट आया। लेकिन एक खुशी क्या कर को बोले तो एक अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर आपके अकाउंट को ट्रांसफ़र होगा, चाहे कुछ भी अमाउंट हो। अब नेक्स्ट भी पेमेंट जो आने का है आपके अकाउंट को डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है, क्या भी लुकावट नहीं जैसा। इंशाल्लाह उम्मीद करो मेंबर्स के भी सब्र रखो, IMA का काम जो है चलने को है। ये पॉन्जी कंपनी से पैसा आना उतना आसान नहीं है। हाँ, वक्त लगता है। कई आदमी बोल रहे 6 साल हो गए, भी अब भी कितने साल लगता है, भी वक्त इंतज़ार करना। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी काम जो है उनकी तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रही उनकी तरफ से उन्होंने भी काम कर ले कोई, दूसरे लोग भी उनके अलग अलग तरीक़े से उनको काम उन्होंने कर ले कोई मेंबर्स। अब देखो सब लोगों का एक एक सवाल है कि भी और कितने साल लगेंगे। अभी एक हमने तारीख बोलो, भी तारीख ना तो हमें बोल सकते ना तो कोई भी बोल सकता। अब जैसा ED के केस भी जो चल रहे को है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, CBI की कोर्ट की हियरिंग भी चल रहे को है, सिटी सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर भी जो है IMA रिलेटेड से केस चल रहे को है। अब ED की हियरिंग जो है केस नंबर 1088/2019 की 21/11/2024 को है, यानी 21/11/2024 ED की हियरिंग है केस नंबर 1088/2019 की। और CBI की इसी तरीके की हियरिंग 1055/2019 जो केस नंबर है CBI का IMA का, वो 26/10/2024 को है, यानी 26 तारीख 10वां महीना 2024 को जो है CBI की कोर्ट की हियरिंग है। इसी तरीके से हाई कोर्ट की हियरिंग वगैरह तो चल रहे को है मेंबर्स। हमारे जो भी सवालात रहती हैं हमें इन उनको पूछे बगैर सीधा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो मेन जिम्मेदार हैं, जो आदित्य बिस्वार सर, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारी है। सिर्फ IMA का केस उन्होंने नहीं संभाल रही, साथ ही साथ दूसरे भी ऐसे पॉन्जी कंपनीज़ का केस उन्होंने संभाले को ही। अब उनकी जिम्मेदारी रीजनल कमिश्नर की पोस्ट है बेलगावी में, वहाँ भी संभालती हैं और यहाँ भी संभालती। और हमें आज से कुछ दिन पहले हमारे जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं नज़ीर अहमद साहब, जो सिद्धारामैया जो चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, उनसे जाको उनके जो उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद साहब, यानी हमारे सिद्धारामैया साहब के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद साहब, उनसे जाको हमारी मुलाकात हुई। तकरीबन 20 पर 6 आदमियाँ हमें उनसे जाको मुलाकात करे। तकरीबन आधे से आधे घंटे के ऊपर हमने उन्होंने ज़्यादा वक्त दिए और तफसील से सुनाए भी IMA का काम रुको नहीं है, IMA का काम चलने को है कर को। हमें उनको एक ही एक दरख्वास्त क्या करे सर, IMA का काम पहले जिस तरीके से जो पुराने जो ऑफिसर थे हर्ष गुप्ता सर, अगर से उन्होंने रहते तो ये काम में और फास्ट होता था काम, उन्होंने पूरा सिस्टम वगैरह तैयार करे थे। अब ये जो आदित्य बिस्वार सर जो हैं उनको बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, वो रीजनल कमिश्नर की भी पोस्ट है, साथ ही साथ यहाँ की भी जिम्मेदारी है। हमें चाहती हैं कि भी जो हर्ष गुप्ता साहब जो पुराने थे उनको दोबारा बुला को मेहरबानी से काम उनको सौंपे तो बेहतर रहेगा कर को। तो उन्होंने बताया सर अच्छी बात है भी, यहाँ उनकी बेंगलुरु में कुछ अलग पोस्ट पर उनको तैनात कर को ही, यानी हर्ष गुप्ता साहब जो पुराने ऑफिसर थे IAS ऑफिसर, उन्होंने बेंगलुरु में जब फिल वक्त अवेलेबल ही, उन्होंने बताया कि भी इंशाल्लाह में कृष्ण बैरागौड़ा जो ही उनसे मैं बात कर को हो सकता है कि भी हर्ष गुप्ता साहब को ये IMA के केस को अलॉट कर को जिस तरीके से काम पहले फास्ट चल था उसी तरीके से फास्ट करने की हमें कोशिश करती कर को बोल को हमने वादा करे थे। और उन्होंने बोले भी थे कि भी एक 15-20 दिन छोड़ को तो मैं फिर दोबारा हमारे पास आओ कर को, लेकिन हमारे कामों की मसरूफियत की वजह से हमें उनके पास जाको मुलाकात नहीं कर सके मेंबर्स। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ जिन लोगों को पेमेंट आया है उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करो कि भी उनको थोड़ा बहुत तो भी अमाउंट आया है। और नेक्स्ट जो पेमेंट आने का है, जैसा प्रॉपर्टी ऑक्शन होती है डायरेक्ट का डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट को पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी भी तरीके की रुकावट नहीं जैसा। और जिन लोगों का पेमेंट नहीं आको है, जिन लोगों का ऑलरेडी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए, उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। और सिर्फ 280 पर एक आदमी उनका वेरिफिकेशन जाको कंप्लीट करा कोई, बाकी के आदमी कंप्लीट कराने के वास्ते वक्त लगता है। और आको उन्होंने कंप्लीट कराए तो क्वांटिटी अगर से 500 से 1000 आदमियाँ उनके पास जुड़ती हैं तो पेमेंट उन्होंने ट्रांसफ़र करती कर को बोल को हमने इन्फॉर्मेशन कल उनकी तरफ से हमने मिल को है मेंबर्स। और भी कुछ जानकारी नहीं है मेंबर्स। अगर से कोई भी आदमी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को जाकर उनका डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना चाहता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ऑफिस जो है इंडियन एक्सप्रेस के बराबर बाजू में है, VV टावर में है, पोडियम ब्लॉक में 4th फ्लोर पर है। मंडे सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ऑफिस काम करती है। सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे हॉलीडे रहती है।
ये जो ऑफ़िस जो है शिवाजी नगर बस स्टॉप से क़रीब में है, विधानसौधा के बराबर बाजू में है, इंडियन यानी GPO जनरल पोस्ट ऑफिस के बराबर बाजू में है, कॉफ़ी बोर्ड के क़रीब में है। किसी को भी इंडियन एक्सप्रेस पूछे तो बराबर मालूम हो जाता है। उसके बाजू में VV टावर यानी विश्वेश्वरैया टावर करको है। उस बिल्डिंग में पोडियम ब्लॉक में 4th फ्लोर पर उनकी ऑफ़िस है। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हो को है, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ आप पहली फुर्सत में जाको आपका काम कंप्लीट कराओ। कुछ भी आपको तकलीफ़ हो रही है एड्रेस ढूंढने में, कुछ भी परेशानी हो रही है डॉक्यूमेंट तैयार करने में, आप हमना व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मैसेज कर सकती मेंबर्स। और नेक्स्ट अपडेट इंशाल्लाह जो भी आता है आप लोगों तक पहुंचाने की हमें कोशिश करती मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।